एवरीवन, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा दीदी भगवान जी का मुकुट लेकर रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जन्माष्टमी अब जल्दी से पालना चूज करके बताओ। ये डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा तो दीदी ने मेरे कहने पे ये दूसरा वाला डिजाइन फाइनल कर लिया। अभी बताओ आपको कैसे लग रहा है। फिर मैंने दीदी को बोला कि मुझे भी फास्ट रखना है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुझे बिना चीनी की चाय दी थी, जो मैंने बहुत टेस्टी यम करके पी ली। लेकिन उस चाय को पीने के बाद भी मुझे भूख लग रही थी तो मैं दीदी के पास गया और मैंने उनको बोला कि मुझे अभी भी भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं कुछ और भी दे देती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़े से मखाने खाने के लिए दे दिए, जो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और रोस्टेड नहीं थे, बिल्कुल भी ऑयल नहीं था उसमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। भूख ज़्यादा लग रही थी इसलिए दीदी ने आलू मैश करके ठंडे होने के लिए रख दिए। आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे इसलिए उसको ठंडा होने में टाइम भी लग रहा था। तो दीदी ने मम्मी से कहकर थोड़ा सा दही उसमें पकवा दिया और मेरे फेवरेट है दही आलू, तो जब मम्मी वहाँ पर दही डालने लगी तो मैं यम करके उसको देखने लगा। उसके बाद दीदी ने अच्छे से आलू और दही को अच्छे से मैश कर दिया, जिसके बाद वो देखने में और उसकी स्मेल जो थी वो बहुत अच्छी आ रही थी। जब दीदी ये मेरे पास लेकर आई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और जैसे ही दीदी ने वो मेरे कटोरे में रखे तुरंत मैं उसको जल्दी करके खाने लगा। जितने भी आलू दीदी ने मुझे दिए मैंने उसको अच्छे से खा लिया और दीदी भी ये देखकर बहुत खुश हो गई कि मैं भूखा नहीं हूँ। आज मेरा फास्ट और ये पहली बार मैं फास्ट रख रहा हूँ। उसके बाद मम्मी ने चीला बनाया था तो मम्मी ने चीला और आलू मुझे ठंडे करके टुकड़े करके दे दिए, क्योंकि मैं छोटा बेबी हूँ तो मैं खा तो सकता नहीं हूँ। उसके बाद जल्दी से उन्होंने मुझे जितना भी चीला दिया मैंने जल्दी से उसको खा लिया और वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जैसे ही शाम हो गई फिर हम लोग ऊपर चले गए। जब ऊपर गए तो मैं बिल्कुल ऊपर जाने में थक गया क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत सारी थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पर खेला, बाहर से लोगों को देखा और उसके बाद मुझे दोबारा से भूख लग गई तो मैं दीदी के पास आया और मैंने उनको बोला भूख लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे भगवान जी का प्रसाद दिखाया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, खाने की चीज़ें थी, प्रसाद था, फ्रूट था, पंचामृत था और उसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। और इतनी सारी चीज़ें देख के जिसमें मक्खन भी था जो कि मेरा फेवरेट है। फिर दीदी ने मुझे मंदिर की डेकोरेशन दिखाई जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उस डेकोरेशन के बाद मैं देखकर मैंने दीदी से कहा कि मुझे भी दे दो, तो दीदी ने कहा कि नहीं पहले पूजा होगी। तो इसलिए मैं मंदिर के पास खड़ा हो गया और भैया को देखा तो भैया आगे बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला कि मुझे भी आगे बैठना है, बट उन्होंने बोला कि नहीं आज मैं आगे बैठूंगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं पीछे बैठ जाऊँ। तो फिर मैं वहाँ पे पीछे बैठ गया, सब लोग पूजा कर रहे थे। मैंने उनको पूजा करते हुए देखा और जब वो पूजा करे तो उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। तो मैंने उनको बोला मुझे भी कुछ खाने को दे दो। तो मैंने उनको बोला कि सब लोग पालना झुलाना है और मेरा फास्ट है तो मुझे भी आज पालना झुलाना है। तो इसलिए दीदी मुझे लेकर और दीदी ने अपना हाथ लगवा के मुझसे भी पालना झुला दिया। अब देखिए कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं। उसके बाद दीदी ने मुझसे कहा कि चलो पंचामृत ले लो। मैंने पंचामृत लिया। उसके बाद दीदी ने जितना भी पंचामृत था वो मेरे कटोरे में दे दिया और मैंने जल्दी से उसको भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया। उसके बाद दीदी ने मुझे थोड़ी सी लौकी की खीर दी, क्योंकि वो थोड़ी मीठी होती है इसलिए उन्होंने थोड़ी सी दी। फिर मैंने कहा कि चलो पहले दीदी के साथ फोटो क्लिक करवा लेता हूँ, वरना तो फिर खाना खाकर मेरा मुंह ही गंदा हो जाएगा। उसके बाद दीदी ने जो भी प्रसाद की चीजें थी वो सारी थोड़ी करके मुझे दे दी। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद में मैं रात में वॉक करने के लिए गया, क्योंकि खाने के बाद पचाना भी तो होता है। उसके बाद जब मैं वॉक कर रहा था उसके बाद मम्मी ने कहा कि उन्हें मंदिर जाना है, तो मैं उनको पहले मंदिर छोड़ कर आया। उसके बाद में उनको वापस से वॉक करते हुए मंदिर लेकर गया है। रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा था इसलिए मैं अकेला नहीं गया, अपनी दीदी को साथ में लेकर गया, वरना मैं अकेला भी वॉक के लिए चला जाता हूँ। जब उसके बाद में धीरे वॉक करा था तो मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड जो थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद मैं मम्मी को मंदिर से वापस ले आया, क्योंकि रात हो गई थी और मम्मी रात के 12 बजे मंदिर में भगवान जी को विश करने गई थी। अपना सारा खाना पीना खा के टहलने के बाद में सो गया और इसी के बाद मेरा दिन खराब हो गया, खत्म हो गया।